माँ प्रणाम। माँ, मुझे एक प्रश्न है। प्रतिबोध विदितम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रतिबोध विदितम इन साधना? ओम नमो नारायण ब्रह्मणे नमः। हेलो चिराग, बेटा फोन पर आ जाए। आपने 1 महीना पहला मुझे एक प्रश्न भेजा था, लेकिन मुझे समय नहीं मिला, तो आज तक मैं आपका जवाब दे नहीं पाई। तो मैंने चलो सोचा कि आज तो दे ही दूँ, इसलिए मैंने आपको फोन किया है। देखो बेटा, आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है, साधकों को बहुत उपयोगी होगा। पहले हम गुरु और के संस्कृति में चले जाएं, तो गुरु और शिष्य आश्रम में जब स्वाध्याय करते थे, उसी समय एक श्लोक साथ में कहा करते थे। वो श्लोक क्या है मालूम है ना? हाँ, सही बात है, आप समझ गए। ओम सर्वो भुनक्तु सवीर्यं सर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। इसी का तो बात मालूम है। हम गुजराती में गाते थे ना, साथे रंगे साथे करिए घरना काम, इसी के साथ हमें राग वैसे ना लगे, ऐसा गुजराती होता था। तो इसका अर्थ ये है कि जो क्वेश्चनरी हो जाए वो शिष्य के बीच में, तो किसी का भी अहंकार हावी न हो जाए, बल्कि शांति से सब काम हो जाए और एक दूसरे को समझ में आ जाए। तो शांति के साथ स्वाध्याय करते थे। ये भी हमारा एक टेलीफोनिक स्वाध्याय है। आप लोग तो अच्छे हैं, वो गुस्सा भी नहीं करते, साधना करते हैं और स्वाध्याय भी करते हैं। तो आपका बेटा प्रश्न यही है कि तुम्हारी वांट है कि जो प्रतिबोध विदितम ब्रह्म है, शास्त्रों में है, उपनिषदों में है, तो उसी का मीनिंग क्या होता है? सही बात है, बहुत यूजफुल है, बेनिफिशियल है साधकों के लिए ये प्रश्न। तो बेटा सुनो, ये प्रश्न प्रतिबोध विदितम ब्रह्म जो एक फ्रेज है, संस्कृत का फ्रेज है। ऑफन फाउंड इन द केना उपनिषद, बारंबार केन उपनिषद में हमें पढ़ने में आता है, स्पेशली मंत्र नंबर 2/4। It generally refers to known by intuitive indirect perception. This is the most common and central meaning. It implies a direct non-intellect. इसमें इंटेलेक्ट यानी कि बुद्धि काम नहीं करती है, वो डायरेक्ट इंट्यूटिवली इंट्यूशन से जो स्फूर्ति कॉन्शियसनेस में होता है, हृदय में अंतःकरण में शुद्ध अंतःकरण होता है, उसी को प्रतिबोध विदितम कहा जाता है। इतना ही नहीं, जो हमारी रेस्पिरेशन सिस्टम है, श्वास लिया फिर प्रश्वास किया, इसी के बीच में माइक्रो सेकंड की गैप रहती है, उसी गैप को हमें पकड़ना है, तब से जागृति अवेयरनेस शुरू हो जाती है। तो बेटा दिस इज मोस्ट कॉमन एंड सेंट्रल मीनिंग है जो मैं बता रही हूँ ना। इट एम्प्लाइज डायरेक्ट नॉट इंटेलेक्ट। डायरेक्ट एम्प्लाई होता है उसका, उसमें बुद्धि दखल करती ही नहीं है। तो सुनो बेटा, प्रतिबोध विदितम ब्रह्म often found in the Kena Upanishad, known by intuitive and direct perception. This is the most common and central meaning. It implies a direct, non-intellectual and immediate understanding of realization of something, especially in the reference to spiritual or philosophical reference. तो ये डायरेक्ट इंट्यूशन से यानी कि अंतस्फूर्ति से कोई जो चीज हमारे सामने आती है, एक सेकंड में उसी का हमें बोध हो जाता है, इसलिए प्रतिबोध विदितम कहा गया है। हरे
कोई व्यक्ति हमारे सामने आ जाता है तो उसी के भीतर जो भाव उठ रहा है, अगर कोई विचार उठ रहा है तो प्रतिबोध विदितम जिसमें स्थापित हो गया, एस्टैब्लिश हो गया, वो तुरंत ही उसी के भाव को, अगर कोई विचार को पकड़ लेता है, लोग उसे ऐसा समझते कि आप कितना वो महान है, महान तो है ही, आपसे डिफर है इसलिए महान, डिफर है इसलिए महान तो है, लेकिन उसी से जल्दी से थॉट स्वीपिंग हो जाता है एक सेकंड में। जैसे हम आरसी के सामने पहुंच जाते हैं तो हमारा प्रतिबिंब तुरंत ही एक सेकंड में, तुरंत ही इन फ्रंट आरसी के सामने होते ही हमारा प्रतिबिंब दिखने लगता है। ऐसी स्थिति है प्रतिबोध विदितम। एक्चुअली स्पेशली इन द स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट में ये जरूरी होता है। तो नॉन इन एवरी एक्ट ऑफ आवर कॉग्निशंस थ्रू एवरी मॉडिफिकेशन ऑफ द माइंड, मॉडिफाइड माइंड, यानी कि हमारे शास्त्रों में प्योरीफाइड माइंड बोलते हैं, प्योरीफाइड कॉन्शियसनेस, प्योरीफाइड अंतःकरण। तो ये प्योरीफाइड प्योरिएस्ट हो जाता है। This highlights that the ultimate reality of Brahma, यानी कि आत्मज्ञान की reality तुरंत ही अनुभव में आती है। तो बात यही समझ में आती है बेटा, तो इंटेलेक्चुअली होता है, बोलते हैं कि हमें इंट्यूशन हो रहा है कि आत्मस्फूर्ति, हृदय की स्फूर्ति होती है, जो सत्वगुण होता है, तो जो स्फूर्ति होती है उसी का फल अवश्य ही मिलता है। लेकिन रजोगुण युक्त अंतःकरण होता है, तब जो इंट्यूशन होता है, तो कभी वो कार्यान्वित होता है, लेकिन जब वो तामसिक अंतःकरण हो जाता है, उसी में कोई स्फूर्ति आ जाए, इंट्यूशन आ जाए, अगर ऐसी स्थिति में स्वप्न में इंट्यूशन आ जाए तो उसी का फल नहीं मिलता, उसी का फल मिलता तो नहीं, उसी की वजह से दुख उत्पन्न होता है, जो हमें जान लेते हैं वो कर नहीं पाते हैं, ऐसी कोई स्थिति बन जाती है। तो क्या करता है, क्या करना चाहिए, जो उपनिषद में जो बताया है, तो immediately understanding of realization of something, especially in a spiritual or philosophical reference। जैसे आप साधना करोगे और ये स्थिति का अनुभव करोगे तो आप शास्त्रों के मीनिंग पढ़ते ही समझ जाओगे, उसी में कोई बुद्धि लगाने की जरूरत है नहीं। नॉन इन एवरी एक्ट ऑफ आवर कॉग्निशन, ज्ञान की कोई भी एक्ट में, वर्क में, यानी कि फ्रेश में, थ्रू एवरी मॉडिफिकेशन ऑफ द माइंड वी कैन एक्सपीरियंस दिस प्रतिबोध विदितम ब्रह्म का स्टेटस है अंतःकरण का। This highlights that the ultimate reality, Brahma, यानी कि आत्मा, is not an object to be known separately, but it is the underlying awareness or consciousness that is present in all mental status and cognitions। हर एक बोध की स्थिति है, उसी में ये हाजिर ही रहता है आत्मा, यानी कि ब्रह्म हाजिर ही है। हमें प्योरिटी आ जाती है भीतर, तब ये इंट्यूशन होता है, तब तक इंट्यूशन होता ही नहीं है, क्योंकि बहिर्मुख आदमी रहता है नहीं, यहाँ तो अंतर्मुख की बात है। तो नॉन एज
points to a profound understanding or realization and comes from within, not through internal means. ये स्थिति कोई बाह्य साधनों से आती ही नहीं भीतर, वो तो भीतर की स्थिति है। प्योरिटी श्योरिटी आ जाती है तो ये स्थिति बिल्कुल श्योर हो जाती है। एक्सटर्नल मीन्स बहिर्साधन बोलते हैं तो कोई ये टेबल कुर्सी इसकी बात नहीं है। बहिर्साधन की बात यही है कि जो बाहर की वो स्थिति है ना, उसी को बहिर्साधन कहा गया है। बुद्धि है बहिर्साधन, तो बुद्धि से उसी का एनालिसिस होता नहीं है, डिसेक्शन नहीं होता है। सिर्फ तो प्रतिबोध विदितम से हम समझ जाते हैं क्या आम का पेड़ है या वटवृक्ष है, अपने आप को समझ जाते हैं तो समझ में आती है ना बात ये। इन शॉर्ट इट पॉइंट्स टू ए प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग, महत्व की समझ हमें पैदा करते हैं बोध की। नॉट थ्रू इंटरनल मीन्स साधनों से नहीं होता है। तो व्हेन रिफरिंग टू ब्रह्मन यानी कि आत्मा, इट मीन्स दैट ब्रह्मन इज very essence of one consciousness illuminating every thought। अपनी जागरूक कॉन्शियसनेस पर ही ये स्थिति निर्भर करती है। तो साधन में जब जागृति नहीं बढ़ेगी, स्थिर नहीं होगी, तो हमारा साधन बेकार का है। हरिओम तत्सत, जय गुरुदत्त। अभी अहमदाबाद से एक दर्शना बहन ने